ऐसा करेगा। एंड बिलीव मी, अगर आप अपने आप पर बिलीव रखते हैं और कोई भी सपना आपने देखा है तो आप उसको सच कर सकते हो। इसलिए कभी भी डरना नहीं। बहुत लोग डराते हैं। डरने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, कोई भी हम सपना देखते हैं ना, तो बहुत लोग हमसे कहते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, बड़ा है, ये तो किसी ने किया नहीं है, इसमें तो 10 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लग जाते। मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ कि मैं फाइनल एग्जाम दे रही थी एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ माय ओन फैमिली, एंड आई वेंट टू हिम, आई सेड भैया ऐसा ऐसा है, आई एम गिविंग द अटेम्प्ट दिस ईयर। मैंने कहा अच्छा इस साल ग्रेजुएशन होगा? I said yes. He said okay, you have 4 more attempts, no issues. And I was like पापा आप नहीं बात करूंगी भैया से। तो stay away from such. क्या होता है ना, अगर आप किसी मिशन पर निकलते हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, मिशन की बात कर रही हूँ, पहले मिशन बनाने की बात कर लेती हूँ। आपने मिशन बनाया अपनी लाइफ का? क्या आप सबने मिशन बनाया अपनी लाइफ का? या अभी सोच रहे हैं? सोच भी रहे कोई दिक्कत नहीं, पर मिशन जरूर बनाइए। लाइफ में गोल होना बेहद जरूरी है और गोल पासिंग गोल है। अभी जैसे मेरा था कि चलो सिविल सर्विस में अच्छी रैंक आनी है आगे, अब बदल गया मिशन, अब हो गया कि अब जहाँ मिलेगा जो काम मिलेगा वो करो। तो मिशन बदलते रहेगा, लाइफ टाइम बदलते रहेगा, पर मिशन होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अ गोल इन योर लाइफ, समथिंग दैट ड्राइव्स यू एवरी सिंगल डे। When you wake up in the morning, something that tells you कि नहीं ये चीज है जो मुझे लाइफ में अचीव करनी है, तो वो एक गोल आप अपनी लाइफ में प्लीज सेट कीजिए। आपकी लाइफ को एक जब पर्पस मिलेगा ना, एक मीनिंग मिलेगा, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। आई थिंक हम एग्जिस्ट तो करते हैं पर हम जीते तभी हैं जब हम एक गोल डिसाइड करते हैं। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? जी, तो ज़रूर आप एक गोल बनाइए अपनी लाइफ में, कुछ भी आप बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं सिविल सर्विस में गई हूँ तो आप भी सिविल सर्विस में आए हैं तो भी जाएँ, ज़रूरी नहीं। आप जो भी लाइफ में डिसाइड करते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, प्लीज़ वर्क फॉर इट। इट कैन बी एनीथिंग, अ करियर, अ गोल, कि नहीं आज इस साल इतना ट्रैवल करना है, इतना सीखना है, कुछ भी एक गोल ज़रूर बनाए। तो ये तो वो बात होगी। फिर जब हम एक गोल बना लेते हैं, वी हैव डिसाइडेड, तो उसके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ना। आप समझ रहे हो? देखिए लाइफ मतलब इतना छोटी छोटी चीज़ें मुझे इसके प्रोसेस के थ्रू ही समझ में आई है कि लाइफ बहुत छोटी है और उसमें बहुत सारा हमें करना है, तो टाइम बहुत कम। तो जितना भी टाइम हमारे पास हर दिन 24 घंटे, क्योंकि सबको मिलते हैं, सबको, जो इंसान देश को हेड कर रहे हैं उनको भी उतना ही वक्त मिल रहा है, जो हम हैं जो कुछ नहीं कर रहे थे अभी तक उनको भी उतना ही टाइम मिल रहा है। तो उस वक्त वो वक्त बहुत ज़रूरी है। और जब आप मिशन डिसाइड कर चुके हैं तो जैसा मैंने कहा, नहा धो के अपने गोल के पीछे पड़ जाना है, एक सिंगल माइंडेड फोकस रखना है। क्योंकि लाइफ में और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं बस मिशन इम्पॉर्टेंट है, गोल इम्पॉर्टेंट है, और भी चीज़ें हैं। हमारी पर्सनल लाइफ होती है, हमारा एंटरटेनमेंट होता है, वो भी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ है, उन सब के लिए भी समय निकल सके, इसलिए स्क्वीज आउट करके अपने गोल की तरफ भी हमें बढ़ना है और हाथ धो के पढ़ना है और बोलना है कि अगर ये टाइम लिमिट मैंने अपने आप के लिए सेट किया है तो मैं इतने में करके रहूंगा या रहूंगी। एक डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए और वो डिटर्मिनेशन धीरे धीरे है, पैशन लाइए थोड़ा सा। अब सिविल सर्विस में पैशनेट होना थोड़ा आसान है क्योंकि द नेचर ऑफ जॉब जो आप करते हैं, जो आप कर पाएंगे, वो ऐसी है कि आप एक अपनी छोटी सी 2x2 सेंटीमीटर की सिग्नेचर से किसी एक गांव की कोई बहुत बूढ़ी औरत है जिनको आज तक पेंशन नहीं मिली है ना, उनकी पेंशन आप लाइफ टाइम सैंक्शन कर सकते हैं आपकी एक छोटी सी सिग्नेचर से। तो ये जो एक मोटिवेशन मिलता है, ये इमेंस। तो हमेशा जब मैं पेपर पढ़ती थी, और सिविल सर्विस के लिए पेपर पढ़ना पड़ता है, वी कम टू दैट हाउ मच न्यूज़पेपर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। देयर यू कीप रीडिंग सच फैक्ट्स कि आज इतना हुआ। फिर आपको पता है कि मध्य प्रदेश इज द स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है in the entire country। सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं who are malnourished, who are either stunted or wasted, है ना? The percentage of children is the most in our state। इसके अलावा चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा है और भी सोशल इवेल्स हैं। तो इनके बारे में जब मैं पढ़ती थी तो लगता था यार क्यों, क्या मैं नहीं ऐसा कुछ कर सकती कि इनके लाइफ में कोई चेंज ला पाऊँ। और मेरे क्लोज इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे मेरे घर पे आंटी काम करती हैं, उनकी एक बेटी है
16 years में she got her married. Now this is something कोई बहुत यूनिक चीज़ तो नहीं कह रही हूँ. You might have heard, कभी आपने सुना होगा कि 16 years में मैरिज हो. मैंने सोचा मैं 19 years की हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा ऐसा कुछ, पर वो क्यों है? तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्यों आप ऐसे किया, आपने ऐसा किया? बोलती शी इज़ नॉट सेफ इन दिस लोकेलिटी, शी इज़ नॉट सेफ, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर, आई हैव 4 other kids to take care. मैंने सोचा अपन केवल बोलते रह जाते हैं चाइल्ड मैरिज नहीं, चाइल्ड मैरिज नहीं, उसके पीछे क्या है, क्या हम वो सोच रहे हैं और क्या हम उस पर कुछ कर सकते हैं. तो ऐसी कुछ चीज़ें दिमाग में आती थी जब हम ट्रैवल करते हैं और ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं और कुछ बच्चे बड़ा सा एक न्यूज़पेपर्स का गट्ठा उठा के आपके विंडो पे नॉक करते हैं. तब मैं सोचती थी कि वो बच्चा अभी वहाँ नहीं होना चाहिए. डिस्पाइट ऑल दी, हम सुनते हैं ना कि नेट होता है, वो होता है, ये होता है, डिस्पाइट दैट फैक्ट, दैट लिटिल बॉय, he should not be there in this coaching center. Do you agree with me? Yes, ma'am. वो लगता था. तो वो चीज़ें फिर मुझे पूरे टाइम मोटिवेट करती रही कि नहीं, डिसाइड किया है ये गोल और सच में अगर ये जॉब कुछ करने को कर सकती है, मोटिवेट और कुछ चेंज ला सकती है तो मुझे करना. और वो चीज़ फिर मुझे पुश करती रही थ्रू दीज ईयर्स ऑफ माई जर्नी, प्रिपरेशन ईयर्स जो मेरे थे. और अब इस एग्ज़ाम की स्पेशली बात करती हूँ कि 2 एस्पेक्ट्स हैं इस एग्ज़ाम के. वन इज़ द टेक्निकल वाला पार्ट कि आप क्या पढ़ते हैं, आप कौन सी बुक्स रेफर करते हैं, व्हाट आर द मटेरियल्स दैट यू रेफर. एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द मेंटल प्रिपरेशन. आप अपने आप को कैसे बूस्ट अप करते हैं. देखिए, मैंने कहा कि ये जॉब वैरायटी वाली है, मैंने कहा था, लेकिन इस वैरायटी वाले जॉब तक पहुंचने के लिए बहुत मोनोटनी से गुजरना पड़ता है. जैसे 6 to 8 आवर्स या 5 to 6 आवर्स आपने डिसाइड किए, वो रूटीन आपको हर दिन कंसिस्टेंसी से एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम ही 1 साल की है. अब तो मुझे याद भी नहीं, मैंने पिछले 3 जून 2018 को अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, दूसरा प्रीलिम्स भी आ गया है, इट्स जस्ट ऑन द हेड. उसके बाद कब सितंबर 28 को मैंने मेंस का फर्स्ट पेपर लिखा था और 21 फरवरी को अपना इंटरव्यू दिया था. तो वो पूरा 1 साल, यू नो, इट हैज़ कम अ फुल सर्कल. तो ये रिगरस है एग्ज़ाम, लेकिन इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि हाँ आई रियली वांट टू स्टेप इनटू दिस, तो फिर पीछे नहीं हटना है. इफ़ यू रियली डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज द जॉब दैट आई वांट टू डू रिगार्डलेस ऑफ द कंपटीशन व्हिच इज हियर, देन आप पीछे मत हटिए, अपने आप को पूरा आपको झुकना पड़ेगा. इट रिक्वायर्स अ लॉट. आपका टाइम ले लेगी, आपकी एनर्जी ले लेगी एग्जाम, आपका माइंडसेट, आपका सब कुछ, जो भी आपका मोटिवेशन है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ आप इसमें डाल देंगे. और अगर डालेंगे, वो कहते हैं ना हम यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं, तो आहुतियाँ हैं बस अपने टाइम की, एनर्जी की, अपने थॉट्स की, विचारों की,